आपको प्रेगनेंसी में कौन से फूड्स खाने चाहिए और कौन से फूड्स जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बहुत इजीली अवॉइड कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल और आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रही थी क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको ये आइडिया ही नहीं होता कि उन्होंने किन फूड्स को अपनी डेली बेसिस में ऐड अप करना है और किन फूड्स को जो है वो अपनी डाइट में से बिल्कुल निकाल देना है ताकि वो एक हेल्दी बॉडी में रह सकें और जो एक फीटस है उसको भी हेल्दी रख सकें और अपना बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन भी ना कर लें। सबसे पहले तो जो उनको चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जितनी भी डब्बे वाली चीज़ें हैं, प्रोसेस चीज़ें हैं, चाहे वो नगेट्स हैं, फ्राइड फूड्स हैं, जो भी आपको कह लें कटलेट्स है, एक पैकेज फॉर्म में मिलता है, शॉपर में पैकेज है, प्रोसेस्ड है, आपने उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है। सेकेंडली, मोस्ट कॉमनली जो हम खाना खाते हैं, प्रेफर करते हैं, वो बाहर से खाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बहुत इजी होता है, ऑर्डर किया घर आ गया। चाहे वो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, आप इन चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैटनिंग होता है और अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैट ले लेगी इस टाइम ड्यूरेशन में तो आपके लिए एक तो फैट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और दूसरा आपकी बॉडी जो है उसके लिए अपने फंक्शंस जो हैं उनको प्रॉपरली लेके चलना बहुत ही मुश्किल होगा। तीसरी चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो है नमक का बहुत ज़्यादा यूज़। नमक का बहुत ज़्यादा यूज़ बहुत कॉमनली हम करते हैं। नमक, अंडा है नमक डाल लो, फ्रूट्स हैं नमक डाल लो, प्लीज़ नमक को अवॉइड करें। नमक क्या करता है, आपकी बॉडी में वाटर को होल्ड करता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सूजन होना शुरू हो जाती है और दर्दें होती हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना ताकि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ना हो सके। इसके साथ आपने चीनी को भी अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स नहीं खाने। आपने कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल अवॉइड करनी है, नहीं पीनी इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में। उसके साथ साथ मीठे फ्रूट्स या जितने ये आते हैं, आप कह लें वेजिटेबल्स, आप उनका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। अपने मीठे की क्रेविंग्स आपने उन्हीं से ही पूरी करनी है। केक्स, चॉकलेट्स, बेकरी आइटम्स, मैदे से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। ये तो हो गया जो आपने नहीं खाना। अब आपने खाना क्या है, सबसे पहले देसी घी का इस्तेमाल जो है वो अपनी रूटीन बना लें। देसी घी से आपका कभी भी वज़न नहीं बढ़ता, देसी घी बल्कि आपके लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल जूसेस का इस्तेमाल करें। आप फ्रूट्स के उन जूसेस का इस्तेमाल करें जो अंदर ही ब्लेंडेड फॉर्म में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगो ले लें, मैंगो में बर्फ़ डालें, पानी डालें, ब्लेंड अंदर ही करें, उसका इस्तेमाल करें। दे आर वेरी हेल्दी फॉर यू, ठीक है। इसके साथ आप बादाम का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें, काजू का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। जितना हेल्दी फूड आप लेंगी उतना ही हेल्दी आपका ऑफस्प्रिंग होगा और आपके लिए ही इजी होगा उसको लेके चलना और अपनी बॉडी को हेल्दी रखना। अगर हम देखें कि आप पहले एक ओवरऑल अपनी बॉडी के लिए खा रहे थे, अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए खा रहे थे, अब आपने साथ न्यूट्रिएंट्स जो है उनको और भी लेके चलना है, जिसकी वजह से हमारे घरों में बहुत ज़्यादा ये कॉमन होता है, ये खा लो वो खा लो, बहुत ज़्यादा एक्सेस में खिलाया जाता है। इतना ज़्यादा एक्सेस में खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। आपने सिर्फ नॉर्मल डाइट के साथ 600 कैलोरीज को ऐड अप करना होता है एंड यू आर गुड टू गो। हेल्दी फूड्स खाएं, हेल्दी रहें, खुश रहें और अपने इस टाइम पीरियड को मेमोरेबल बनाएं और अच्छा खाएं। थैंक यू सो मच।